मुनाफ़क़त एक ऐसी बीमारी है जो रिश्तों और मुआशरे को अंदर से खोखला कर देती है। अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी में दुश्मन से बचना आसान है क्योंकि हमें पता होता है कि वो सामने खड़ा है, लेकिन उस शख्स का क्या करें जो सामने अपना बनता है और पीठ पीछे जड़ें काटता है। मुनाफ़क़त सिर्फ एक अखलाकी बुराई नहीं बल्कि एक खतरनाक नफ्सियाती बीमारी है। आज हम कुरान, हदीस और जदीद नफ्सियात की रोशनी में जानेंगे कि मुनाफिक कौन है, इसकी अलामात क्या है और हम ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। सही बुखारी। आज के दौर में ये निशानियां हमारे गिरदोपेश में आम हैं। जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करे और मौजूदगी में तारीफों के पल बांधे, समझ लें कि आप एक मुनाफिकाना रवैये का सामना कर रहे हैं। नफ्सियात कहती है कि मुनाफिक इंसान दरअसल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है। वो अपनी असलियत छुपाने के लिए दोहरे चेहरे का सहारा लेता है ताकि हर जगह अपना मफाद हासिल कर सके। इसे दूसरों के जज्बात से कोई गर्ज नहीं होती, इसे सिर्फ अपने इमेज की फिक्र होती है। ऐसे लोग आपकी कामयाबी पर बज़ाहिर खुश होंगे, लेकिन अंदर से हसद की आग में जल रहे होते हैं। तवक्कुआत कम करें, इनसे मखलसी की उम्मीद लगाना छोड़ दें ताकि आपको दुख न हो। अपनी मालूमात महदूद करें। मुनाफिक आपकी बातों को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करता है, इसलिए अपने राज अपने तक रखें। खामोशी बेहतरीन जवाब है। मुनाफिक चाहता है कि आप मुश्तइल हों, लेकिन आपका पुरसुकून रहना इसे शिकस्त दे देता है। दूसरों की निशानदही करने से पहले हमें अपना गिरेबान भी देखना चाहिए। क्या हम भी कहीं मसलहत के नाम पर झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या हम भी दूसरों की पीठ पीछे बातें तो नहीं करते? याद रखें, अल्लाह के यहाँ सबसे सख्त अजाब मुनाफिकीन के लिए है। हमें खुद को भी इस बीमारी से पाक करना है। अपने गिरदोपेश पर नजर रखें, लेकिन अपने दिल की सफाई पहले करें। अल्लाह हमें मुनाफिकत से और मुनाफिकीन के शर से महफूज रखे। अगर आपने कभी किसी मुनाफिक का सामना किया है तो कमेंट में अपना तजुर्बा जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।